हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत जो केंद्र के और राजस्थान के जो आयोग है उनको कवर कर रही हूँ। पिछली क्लास में हमने 3 आयोग की बात की थी, इस क्लास में भी 3 आयोग की बात करेंगे। पिछली क्लास में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और आरपीसी के बारे में अपन ने बात की थी। इनकी स्थापना कब हुई, उसके अंदर क्या क्या नियुक्तियां, सदस्यता सबकी बात की थी। वैसे के वैसे आज अपन बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, 3 आयोग की आज भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे। इनकी बात करते हैं तो ये केंद्रीय सूचना मतलब इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो आरटी एक्ट भारत में आरटी एक्ट कब आया, राजस्थान का आरटी एक्ट कब आया हुआ है। तो आरटी एक्ट 2005 भारत की बात करते हैं तो लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, उसकी बात करेंगे। राजस्थान के जो राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे वो कब आया, तो राजस्थान का जो आरटी एक्ट है वो 2000 का है और लागू कब हुआ था, 2001 में लागू हुआ था, उसकी बात करेंगे। इन दोनों की तुलना करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को तुलना के माध्यम से करेंगे। और केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है वो एक सिंगल ही है क्योंकि राज्य सतर्कता आयोग है नहीं, तो उसको अपन अलग से करेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग, इनको CIC से कहते हैं, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और राज्य सूचना आयोग RIC। अब बात करते हैं कि जो केंद्र लेवल पे अपन का आरटी कब आया था, तो आरटी एक्ट अपन हमेशा बात कर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आरटीआई एक्ट की बात करेंगे तो आरटी एक्ट आया है 2005 का। और ये आरटी एक्ट लागू कब से हुआ, लागू की बात करेंगे तो ये लागू हुआ था अपना 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया। राज्य की बात करें, राजस्थान का जो आरटीआई की बात करते हैं वो इससे पहले का है, 2000 का है। और लागू की बात करेंगे 26 जनवरी 2001 को वो लागू हुआ था। तो राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान का जो आरटीआई एक्ट है ये 2000 का है। और ये लागू कब हुआ, ये एक्ट लागू कब हुआ, इसकी बात करेंगे तो ये 26 जनवरी 2001 को ये एक्ट लागू हुआ था। जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना तो इस एक्ट के तहत की गई, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान में आरटी एक्ट कोई भी अगर सूचना लेना चाहे तो उसके लिए कानून था। और जो सूचना आयोग है उसकी स्थापना कब की गई, इसकी बात करते हैं। जो राज्य सूचना आयोग है इसकी स्थापना की गई कब की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई। 2005 में अपना आरटी एक्ट आया तो 2006 में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए इसकी एक्ट के तहत स्थापना की गई, इसका मतलब ये कौन सा निकाय हो गया, इसका मतलब ये सांविधिक या वैधानिक, सांविधिक भी कह सकते हैं इसको या इसको वैधानिक भी कह सकते हैं, इसको संवैधानिक नहीं कहेंगे, इसको संवैधानिक नहीं कहेंगे क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए अधिनियम के तहत बनाया गया। पीछे मेरे क्लास में जो अपन ने पढ़े थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, वो भी अधिनियम के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाए गए थे, इसीलिए वो सांविधिक या वैधानिक है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, 2 नाम 3 नाम में बहुत कंफ्यूज करता है, ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। और जो आरपीसी पढ़ा था, आरपीसी संविधान के भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक था, तो वो संवैधानिक निकाय हो गया था। इसी तरह केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो ये आरटी एक्ट के तहत इनकी स्थापना की गई है, तो ये एक सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय है। अब अपन इनके बारे में बात करके इनके सदस्य कितने हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या है, सब की बात करते हैं। 2005 के तहत ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। और राज्य सूचना आयोग आरटी राजस्थान का आरटी एक्ट की बात करते हैं तो 2000 का है और 26 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। लेकिन राज्य सूचना आयोग है वो आरटी एक्ट 2005 के तहत स्थापना की गई है, जिसके 18 अप्रैल 2006 को स्थापना की गई है। अब इनकी अगर और तुलना में अगर बात करें तो इनकी सदस्यता की बात करेंगे, सदस्य कितने हैं, इन दोनों में सदस्य कितने हैं तो 1 + 10 दोनों में ही सदस्य सेम ही है। इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य है, दोनों में एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य है, दोनों में सेम ही है। और इनकी नियुक्ति की अगर बात करें
इनकी नियुक्ति की केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्य सूचना आयोग में राज्यपाल करेंगे, और ये खुद से नहीं करेंगे, ये 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे करेंगे। जब अपन ने पीछे पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य, वो 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे करते हैं और ये 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे करेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे तो इनकी राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति की बात करेंगे। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, नियुक्ति की बात करें, यहाँ पे राज्यपाल करेंगे, और राज्यपाल भी 3 सदस्यीय जो समिति है उनकी सिफारिश पे करेंगे। अब 3 सदस्य कौन से होंगे? फर्स्ट की बात करेंगे तो पीएम हो जाएंगे, सेंट्रल लेवल पे पीएम हो जाएंगे और स्टेट लेवल पे सीएम हो जाएंगे। पहले तो पीएम ही होंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, दूसरे की बात करते हैं, दूसरे होंगे यहाँ अगर केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं तो लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, लोकसभा एलएस लोकसभा इनके विपक्ष का नेता होंगे, विपक्ष नेता। और अगर तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में कोई भी एक कैबिनेट मंत्री जो पीएम को अच्छा लगेंगे उनको रखेंगे, कोई भी कैबिनेट मंत्री जो पीएम अपने मन से रखेंगे उनकी बात करें। तो राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति में फर्स्ट में पीएम हो जाएंगे, लोकसभा विपक्ष नेता हो जाएंगे और कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। सेम ऐसे कैसे यहाँ पे होंगे, 3 सदस्यीय में फर्स्ट में सीएम आ जाएंगे, दूसरे की बात करें तो विधानसभा के विपक्ष के नेता आ जाएंगे, तो विधानसभा की बात करेंगे विपक्ष नेता, और तीसरे की बात करेंगे कोई भी जो सीएम चाहेंगे वो कैबिनेट मंत्री। ये इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। और बात करते हैं ये त्याग पत्र किनको देंगे, तो ये त्याग पत्र की बात केंद्रीय सूचना आयोग के राष्ट्रपति को दे देंगे और ये राज्यपाल को दे देंगे। इनके त्याग पत्र की अगर बात करें, त्याग पत्र की अगर बात करेंगे तो ये तो राष्ट्रपति को दे देंगे, और इनकी अगर बात करेंगे तो ये राज्यपाल को दे देंगे। अब बात करते हैं त्याग पत्र तो ये खुद से देंगे, अगर खुद को अगर त्याग पत्र देना तो वो देंगे। अगर इनको हटाने की बात करते हैं, इनको किस बेस पे हटाते हैं उसकी बात करेंगे। पीछे भी अपन के जो आयोग थे उनके हटाने की अगर बात की थी अपन ने, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और आरबीसी तीनों थे, उन तीनों में राष्ट्रपति ही हटा सकते थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो कदाचार और अक्षमता पे करते थे। सेम वैसे के वैसे इनमें होगा, इनमें बस इतना ही डिफरेंस होगा। केंद्रीय सूचना आयोग है, इनका तो राष्ट्रपति करेंगे और राज्य सूचना आयोग में राज्यपाल हटाएंगे। उन तीनों में जो पिछली क्लास में अपन ने 3 आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और आरबीसी की बात की थी, उन तीनों में क्या करते हैं, उन तीनों में राष्ट्रपति हटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट जांच कर लेगा, फिर कहेगा इनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाना चाहिए, तो राष्ट्रपति हटाएंगे तीनों के लिए। लेकिन इनमें क्या, केंद्र का राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल हटाएंगे। अपन को ये डिफरेंस ही याद रखना, डिफरेंस याद हो जाएगा तो कभी आयोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब केंद्रीय सूचना आयोग की बात की, अगर इनको हटाने की बात करते हैं, हटाना की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति हटाएंगे, और वो 3-4 पॉइंट तो तीनों के चार हर एक आयोग के लिए सेम ही है। अगर कोई दिवालिया हो गया तो उनको हटाना पड़ेगा, अगर वो इस पद पे रहते हुए कोई दूसरे लाभ के पद पे चला गया तो, या फिर वो नैतिक दुराचरण से हो गया तो, या वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया तो उनको ये 3-4 पॉइंट हर एक आयोग के लिए सेम ही है। डिफरेंस आता है कदाचार या अक्षमता के आधार पर। कदाचार या अक्षमता के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन कर देगा तो राष्ट्रपति हटाएगा उसको, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा। और इनकी बात करेंगे, इसको राज्यपाल हटाएंगे, राज्यपाल हटाएंगे। और हाईकोर्ट की कदाचार अक्षमता के आधार पर हाईकोर्ट की जांच के बाद, हाईकोर्ट जांच करेगा, हाईकोर्ट की जांच के बाद इन दोनों को हटाएंगे। कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर बात करते हैं तो इनको ऐसे हटाएंगे। तो अपन ने केंद्रीय सूचना आयोग के क्या सदस्यों की बात कर ली, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, उनकी बात कर ली थी। उनकी अब बात करते हैं उनके कार्यकाल की, कार्यकाल कितना है इनका, कार्यकाल की बात करते हैं तो दोनों का कार्यकाल है 5 या 65, 5 या 65 वर्ष जो भी अधिक हो, 5 या 65। अब एक इसमें बदलाव किया गया राज्य सूचना आयोग में। जब जब अपन ने पीछे पढ़ा था मानवाधिकार आयोग में भी 2019 में संशोधन किया गया था, तो उसी टाइम राज्य सूचना आयोग में भी यहाँ पे 2019 में संशोधन करके, संशोधन कब किया गया, 2019 में संशोधन किया गया, और जो इसका जो कार्यकाल है वो 3 या 65 कर दिया गया।
3 या 65 वर्ष, जो भी अधिक हो, ये कर दिया गया। ये नया भी याद रखना पड़ेगा, पुराना भी याद रखना पड़ेगा कि बोल देंगे कि शुरुआत में 5 या 65 या अभी संशोधन की अभी की बात करें 3 या 65 होगा और इसका बात करेंगे तो 5 या 65 ही है। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कि कौन सा पहला केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में कौन है, राज्य सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे और वर्तमान में कौन है, इनकी बात करते हैं। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अगर अध्यक्ष की बात करें तो वजह हबीबुल्लाह की बात करेंगे और वर्तमान की बात करेंगे वाई.के. सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा की बात करेंगे। राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष कौन रहे, एम.डी. कोरोनी रहे हैं और वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में डी.बी. गुप्ता रहे हैं अभी तक। बात करते हैं इनके फर्स्ट अध्यक्ष की, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं अगर फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे तो ये रहे वजह हबीबुल्लाह, वजह हबीबुल्लाह ये रहे। और अगर वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कौन है, वर्तमान की अगर बात करें वर्तमान में वाई.के. सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा की बात करेंगे। और अगर राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो पहले की अगर बात करेंगे, पहले में एम.डी. कोरोनी, एम.डी. कोरोनी। और इसमें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 18 अप्रैल 2006 को, तो 5 के बाद 6 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसमें तो 4 ही अभी तक रहे हैं। तो दूसरे की अगर बात करें अपन, फर्स्ट कौन रहेंगे, फर्स्ट एम.डी. कोरोनी रहेंगे, दूसरे टी. श्रीनिवास, टी. श्रीनिवास दूसरे रहे। तीसरे की बात करेंगे तो सुरेश चौधरी और चौथे की बात करेंगे जो वर्तमान में है, इनकी बात करेंगे तो डी.बी. गुप्ता, डी.बी. गुप्ता की बात करेंगे। इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण, जैसे वाई.के. सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा, इनका देवेंद्र भूषण की नाम है इनका। अब अपन अगर सूचना के बारे में बात करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के तहत कैसे क्या कार्य, तो अगर कोई सूचना मांग रहा है तो अगर सूचना आयोग से कोई सूचना मांग रहा है तो 30 दिन के अंदर उसको जो मांगी गई सूचना है वो देना जरूरी है। जो कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पे काम करते हैं वो 30 दिन के अंदर उसको सूचना देंगे। और अगर बात करते हैं सूचना के बारे में कि सूचना कोई तीसरे पक्ष से संबंधित है, समझ लो थर्ड पार्टी से संबंधित कोई है, तीसरे पक्ष से संबंधित अगर सूचना है तो उसमें क्या है, अगर मैंने सूचना मांगी है, कोई तीसरे के लिए सूचना मांगी है तो तीसरे के भी बारे में पूरी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद सूचना देंगे। इलीगल सूचना थोड़ी दे सकते हैं तो उसके 10 दिन अतिरिक्त दिए गए उसमें, तो 30 की जगह 40 दिन की बात करेंगे। और अगर कोई सूचना किसी के जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, उसको 48 घंटे के अंदर सूचना को देना होगा। अगर कोई ऐसा अधिकारी नहीं करता है, 30 के अंदर नहीं देता है या 40 के अंदर नहीं देता है, तो उस अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर पर डे के 150 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है। इसकी भी अपन बात करते हैं। यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के वर्किंग की बात करते हैं, इनमें सूचना के लिए कितना क्या टाइमिंग दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सूचना के बारे में अगर बात करें, सूचना सामान्य सूचना है, कोई सामान्य है तो उसको तो 30 दिन के अंदर देना जरूरी है, 30 दिन के अंदर देना जरूरी है। अगर कोई सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है, तीसरे पक्ष से संबंधित है, अगर कोई सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित है उसके लिए 10 दिन अतिरिक्त दिया, मतलब वो सूचना 40 दिन के अंदर देनी है। जो भी अधिकारी कर्मचारी उसको वो देगा 40 दिन के अंदर। और अगर सूचना कोई किसी के जीवन से संबंधित है, जीवन से अगर कोई संबंधित सूचना है तो वो तो 48 घंटे के अंदर देनी होगी, 48 घंटे के अंदर। अगर ऐसा कोई कर्मचारी या नहीं कर रहा है कि सूचना जो टाइमली इसका शेड्यूल इसमें नहीं दे रहा है तो उस कर्मचारी के ऊपर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपए का मिनिमम, इसलिए तो 250 तो प्रतिदिन के, अगर वो 2 दिन मिलने कर रहा है तो 500 हो जाएंगे, 3 दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है ऐसे, अगर तो मैक्सिमम उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट आयोग की अगर बात करेंगे तो वो करेंगे सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे। तो भारत सरकार के अंदर अगर बात करते हैं, भारत सरकार के सारे विभागों के जो भी कर्मचारी या अधिकारी है उनके अगर भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करते हैं तो ये सर्वोच्च संस्था होगी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे।
संस्था की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी बात करते हैं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो केंद्र सरकार की जो भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करते हैं तो सर्वोच्च संस्था में आती है। तो ये आएगी भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित, भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था। केंद्र सरकार के सारे विभाग है उनके अधिकारी और कर्मचारियों में अगर भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करते हैं तो उनके भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई तो 1964 में CVC की स्थापना की गई है। यह भी एक वैधानिक निकाय, वैधानिक मतलब जो अधिनियम के तहत बनाई है। यह CVC एक्ट 2003 के तहत कार्य करता है और जो CVC की जो बॉडी बनाई गई है वो के संथानम की समिति की सिफारिश के आधार पर बनाई गई है। ये भी एक सलाहकारी निकाय है, सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। CVC की स्थापना 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, यह भी एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक या सांविधिक कह सकते हैं, संवैधानिक नहीं कहेंगे। यह भी एक वैधानिक निकाय है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बात करेंगे 2003 के तहत ये कार्यरत है। CVC एक्ट 2003 के तहत ये वर्किंग करता है। और बात करते हैं के संथानम समिति, के संथानम समिति की सिफारिश पर ही CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे तो के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, इसको लाया गया है। और बात करते हैं ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है यह भी एक सलाहकारी निकाय ही है। यह भी एज अ सलाहकारी निकाय ही कार्य करता है। सरकार इसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इसको बस सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगी वहां पे उनके सामने बता देगी कि ये रीजन है इनकी बात नहीं मानने का और कुछ नहीं है इसमें भी। अब बात करेंगे इनके कितने सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका क्या कार्यकाल है, उसकी बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंदर 1+2 सदस्य होते हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करते हैं, सदस्य की बात करेंगे तो 1+2, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है उसकी अगर बात करें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे और राष्ट्रपति 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर करेंगे। इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करेंगे और ये 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर, 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर करेंगे। 3 सदस्य कौन होंगे, एक तो प्रधानमंत्री ही होंगे। जो अपने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था ये जो सूचना आयोग पढ़े थे उसमें 3 सदस्य में एक प्रधानमंत्री होते थे, एक कैबिनेट का कोई मंत्री होता और एक लोकसभा के विपक्ष। इसमें कैबिनेट का जो मंत्री है उसको गृह मंत्री ले लिया। तो इसमें पहले कौन होंगे, PM हो जाएंगे। दूसरे की बात करेंगे तो इसमें गृह मंत्री हो जाएंगे, उसमें कैबिनेट मंत्री था इसमें यहाँ गृह मंत्री हो गए। तीसरा होगा वही लोकसभा में विपक्ष नेता। ये 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और अगर इनकी बात करेंगे तो ये अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, लेकिन होंगे कौन, इनकी बात करते हैं तो ये जो अपने भारतीय सेवा के जो अधिकारी होंगे वो ही होते हैं। तो भारतीय सेवा के अधिकारी इनके योग्य होंगे। इनके अगर योग्य की बात करें, योग्य कौन होते हैं इसके लिए, तो भारतीय जो अधिकारी होंगे भारतीय सेवा के, जो भारतीय सेवा के अधिकारी है वो इसके लिए है। और अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं, इसका कार्यकाल होता है 4 या 65 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अगर कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल 4 या 65 वर्ष, ये ऐसा किसी का नहीं है, इसका अलग है। 4 वर्ष कभी किसी का नहीं, कोई भी आयोग का 4 नहीं, 4 या 65 वर्ष है वो CVC का ही। CVC के बारे में अपने सबसे पहले बात की के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। 1964 में स्थापना की गई है। ये CVC एक्ट 2003 के तहत वर्किंग करता है। और उसके बाद बात करते हैं ये भी एक सलाहकारी निकाय है, वैधानिक निकाय है। इसके सदस्य 1+2 होते हैं जो कि भारतीय जो अधिकारी होते हैं ना, भारतीय सेवाओं के अधिकारी
वो होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर करता है, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। उसके बाद एक बात करते हैं कि इनकी सेवा शर्तें और जो वेतन भत्ते हैं वो किसके बराबर मिलेगा। जो ये अध्यक्ष और सदस्य होंगे, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो किनके बराबर मिलेंगे, इनको किनके बराबर दिया गया दर्जा। तो जो ये अध्यक्ष और सदस्य होंगे, इनके जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें किन के समान होगी। अगर बात करें तो अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष की बात करेंगे, सीबीसी के अध्यक्ष की बात करेंगे और सदस्यों दोनों की अलग अलग बात करेंगे। सीबीसी के अध्यक्ष के जो वेतन भत्ते सेवा शर्तें होगी वो यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होगी, और इनके सदस्यों की बात करेंगे तो यूपीएससी के सदस्यों की बात। तो सीबीसी की तुलना किससे की गई है, मतलब जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको बराबर इनको रखा गया है। जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष को जो भी सेवा शर्तें और जो भत्ते मिलते हैं वो मिलेंगे इसके सीबीसी के अध्यक्ष को मिलेंगे, और अगर यूपीएससी के जो सदस्यों को मिलते हैं वो मिलेंगे सीबीसी के सदस्यों को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनको हटाने की, इनको कैसे हटा सकते हैं। जैसे सबको पीछे अपन ने पढ़ा था वैसे के वैसे इनको हटाएंगे। इनको राष्ट्रपति हटा सकता है, दिवालिया हो जाए तो, और इस पद पे रहते हुए कोई अगर लाभ के पद पे आ जाए तो, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षमता आ जाए तो, या नैतिक दुराचरण हो तो। फिर बात करेंगे कदाचार और अक्षमता की बात करेंगे, उसका विषय वो कब हुई है, सुप्रीम कोर्ट कहने पर, सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होगी उस पर कहने के बाद में राष्ट्रपति इनको हटाएगा। इनको हटाने की अगर बात करें तो भी वो सेम का सेम प्रोसेस है जो बाकी सबका था, जो अपन ने अभी पढ़े थे, सूचना पढ़े थे, जैसे मानवाधिकार पढ़े सबके। इनको अगर हटाने की बात करते हैं तो इनका दिवालिया हो जाए तो हटाएंगे, अगर दिवालिया हो गए तो हटाएंगे, नैतिक दुराचरण पे हटाएंगे, और अगर बात करते हैं तो इस पद पे रहते हुए दूसरे लाभ के पद पर साथ में अगर लाभ के पद पे कार्यरत हो गए तो हटाएंगे, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो गए तो, शारीरिक या मानसिक असक्षमता अगर है तो हटाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कदाचार या अक्षमता की। इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राष्ट्रपति हटाएंगे। जैसा सब में था वैसा का वैसा इसमें नहीं है। अब बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अगर बात करते हैं पहले सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे तो नितुर श्रीनिवास थे, और वर्तमान की बात करेंगे सुरेश एन पटेल है। अगर फर्स्ट की बात करेंगे पहले अध्यक्ष कौन थे तो ये थे नितुर श्रीनिवास राव पहले थे। और अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान सीबीसी के अध्यक्ष कौन है तो सुरेश एन पटेल। वर्तमान के कौन है तो वर्तमान के सुरेश एन पटेल है। आज हमने क्लास में केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की तुलना की थी, उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की थी। अगली क्लास में हम 3 और आयोग की बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। इन आयोग के बारे में इनसे बाहर नहीं पूछना है। अगर आपने यहीं पे ये 2-3 बार स्पीड में करके क्लास देख ली तो आपको यहीं पे याद हो जाएगी। मेरा टारगेट भी यही है कि आपको जहां क्लास शुरू हो रही है खत्म में इसको पूरा याद हो जाए। धन्यवाद।